हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आदित्य खुश होकर मृत्युंजय को कसकर गले लगाती है और दूर होकर कहती है, थैंक यू सो मच भैया, आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो। इतना कहकर अदिति जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए अपने कॉलर को ऊपर करके बोला, समझे दुनिया का बेस्ट ब्रदर हूँ मैं। महक मृत्युंजय के बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, सच में? मैं तो आपके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। मृत्युंजय दरवाज़ा अंदर से बंद कर महक को कमर से पकड़ कर बोला, तो जान जाओ ना, और तुम्हारे जानने का ना जानने से किसे फर्क पड़ता है। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख कर बोली, आपको नहीं लगता अगर पहले मीरा की बात सुन लेते तो आज मीरा यहाँ पर होती हमारे साथ? मृत्युंजय के चेहरे का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और वो महक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता महक, और मीरा बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिनर का वक्त हो रहा है, मैं फ्रेश होकर आता। इतना कहकर मृत्युंजय महक को छोड़ देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना अपना डिनर कर रहे थे। शोभित पूरे डाइनिंग टेबल पर अपनी नज़रें घुमाने के बाद विप्लव के पैर पर लात मारता है और विप्लव, जो कि दुनिया जहां से बेखबर, अपने खाने पर डूबा हुआ था, अचानक शोभित की लात मारने पर उसके हाथ से चम्मच छूट जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। विप्लव अपना चम्मच उठा शोभित को घूरते हुए बोला, आपने मुझे लात क्यों मारी? शोभित नकली मुस्कान के साथ बोला, गलती से पड़ गई, जानबूझकर नहीं मारी, ठूस लो खाना। विप्लव शोभित की बात पर बोला, नहीं, मुझे पता है आपने मुझे जानबूझकर लात मारी, क्यों मारी बताओ मुझे। शोभित घूर कर विप्लव की तरफ देखता है। विकल्प अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंस रहा था। विप्लव अपना खाना छोड़कर अब शोभित को बार बार पूछ रहा है कि उसने विप्लव को लात क्यों मारी, जिससे इरिटेट होकर शोभित बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ था कि अदिति कहाँ है, क्या वो डिनर के लिए नहीं आ रही है? विप्लव शोभित की बात सुनकर बोला, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, घर में बाकी लोग भी तो है ना। मुझे लात क्यों मारी? अगर दोबारा मुझे लात मारी ना, आपके पैर में झुनझुनी बांध दूंगा। शोभित घूर कर विप्लव की तरफ देखता है। वैशाली शोभित से कहती है, अपने किसी दोस्त के बहन के बर्थडे पार्टी में गई हैं, आ जाएगी। तुम्हारे दिल में काहे अंगारे बरस रहे हैं? चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। शोभित घूर कर वैशाली की तरफ देखता है और अमृत के तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, अपनी बीबी को शांत करवा दो, वरना अभी उसे टेरेस से उल्टा लटका दूंगा। अमृत शोभित की जानलेवा नज़रों को खुद पर महसूस कर वैशाली से बोला, तुम अपना खाना खाओ ना, दूसरे के मामले में क्यों नाक घुसा रही हो? वैशाली अपनी गर्दन घुमा अमृत की तरफ देखती है तो अमृत घबरा जाता है और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। रचना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सोलंकी ने आज कॉल किया था। शोभित के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं और घबराई हुई नज़रों से रचना की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या करूं? रचना अपना डिनर आराम के साथ करते हुए बोली, वो चाहते हैं कि रक्षाबंधन के बाद तुम्हारे और प्राज्ञा की सगाई की डेट फिक्स कर दी जाए। शोभित इरिटेट होकर बोला, यहाँ जिंदगी के लेने के देने पड़े और आपको शादी की पड़ी है। मॉम, मुझे नहीं करनी शादी। सभी लोग शोभित की तरफ देखने लगते हैं। विकल्प की अचानक हंसी छूट जाती है, जिस कारण शोभित और ज़्यादा नाराज हो जाता है। विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, आप क्यों अपने दांत का प्रचार कर रहे हो? क्या ब्रो ने कोई जोक मारा है? विकल्प शोभित की तरफ देखते हुए हंसने लगता है तो शोभित कांटा चम्मच उठाकर विकल्प से कहता है, अगर दोबारा तुम हंसे ना तो तुम्हारे मुंह में इसे घुसा दूंगा। विकल्प अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। शोभित अदिति को लेकर परेशान हो गया था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो बिना उसे बताए बर्थडे पार्टी में गई है। तुम आओ ज़रा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर
शोभित जल्दी से अपना डिनर करता है और गार्डन में जा रहा हूँ कहकर घर से बाहर निकल जाता है। नित्या, कशिश और मीरा डिनर के लिए साथ में बैठे हुए थे। नित्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। नित्या को यूं खुद में मुस्कुराता हुआ देखकर मीरा बोली, क्या हुआ नित्या, खुद में इस तरीके से क्यों मुस्कुरा रही हो? मीरा के सवाल पर नित्या उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं भाभी, बस आज लीज में कुछ अजीब सा हुआ है। उसी को याद करके हंसी आ गई। कशिश नित्या की बात पर बोला, क्यों बंदर को गुलाटी खाते हुए देख लिया क्या? नित्या कशिश की बात सुन हंसते हुए बोले, हा 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 हा, क्या कह रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, मैंने उन लोगों को बहुत पीटा। मीरा कशिश की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, वेरी गुड, ऐसे लड़कों के ना हाथ पैर तोड़ देने चाहिए जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं। कशिश तिरछी नज़र से मीरा की तरफ देखता है, जिस पर मीरा डिनर करते हुए कहती है, डोंट वरी पतिदेव, मैं आपको नहीं कर रही हूँ और ना ही टॉट कर रही हूँ। कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने नहीं कहा कि तुम कमज़ोर हो और मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे टोंट कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे ये नहीं कर सकती। नित्या उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आप लोगों को पता है आप दोनों की जोड़ी ना मेड फॉर ईच अदर है और मुझे भी अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही हस्बैंड चाहिए, बिल्कुल मेरे ब्रो जैसा। कशिश अपना एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मुझे लगता है कि चाचा जी से बात करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए लड़के देखने पड़ेंगे। नित्या कशिश की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नो, मैंने सोच लिया है, मैं लव मैरिज करूँगी, जैसे आपने किया। मीरा थोड़ी चौंक कर नित्या की तरफ देखते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि हमने लव? कशिश मीरा की बात को बीच में काट दिया। नित्या से बोला, फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके बाद तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे और अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो बताना, ज़रूर घर से भागने के बारे में मत सोचना। मीरा घूर कर कशिश की तरफ देखती है और वही नित्या कशिश की बात पर हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ ब्रो कि मैं अपना घर छोड़ कर भागूँ। रोग आकर आपको मना लूँगी, चाहे कितना ही क्यों ना डरूँ आपसे। कशिश नित्या की बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपना डिनर कर कमरे की तरफ चला जाता है। नित्या टेबल साफ करने में मीरा की मदद करने लगती है। मीरा अपने काम करने में खोई हुई थी कि नित्या मीरा से कहती है, भाभी मैं आपसे एक सवाल करूं? मीरा नित्या के बात पर अपने ख्यालों से बाहर अपना सिर हिलाकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, पूछो, क्या सवाल करना है? नित्या मीरा के कंधों पर हाथ रखकर अपनी ठुड्डी मीरा के कंधों पर रखते हुए बोली, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो कैसा लगता है? मीरा नित्या के सवाल पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पसंद करने से बहुत से तरीके होते हैं। किसी को उसकी पर्सनैलिटी के कारण पसंद करते हैं तो किसी को दिल से पसंद करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। नित्या मीरा को गले लगाते हुए बोली, जैसे आप भाई को करती हो, है ना भाभी? मीरा नित्या के सवाल पर कुछ नहीं कहती तो नित्या मीरा को छोड़कर उसके सामने आकर कहती है, आपको पता है भाभी, कई सालों बाद मैंने भाई को मुस्कुराते हुए देखा, सिर्फ आपके कारण। भाई को कभी मत छोड़ना भाभी। मीरा फीकी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला देती है और अपना काम पूरा करने लगती है। नित्या मीरा से बातें करते हुए उसका हाथ बटाती है, अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मीरा कमरे में पहुंचती है तो देखती है कशिश लैपटॉप पर काम कर रहा था। मीरा पानी का जग नाइट स्टैंड के बगल में रखते हुए कशिश से बोली, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कशिश लैपटॉप में काम करते हुए बोला, तुम चाहो तो कल से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती हो, वरना सीधा रक्षाबंधन के बाद करना। मीरा कशिश की बात सुनकर बोली, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। कशिश अपनी नज़रें उठा मीरा को देखते हुए बोला,
तुम्हारे स्टडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वाओ, इट्स इम्प्रेसिव। तो चलो कहो क्या कहना है। मीरा कशिश के ऐसा कहने पर चिढ़ जाती है और बिना उसे कुछ कहे जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। कशिश उसे चिढ़ाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर से लैपटॉप में काम करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो पूछो क्या कहना था। मीरा बेड से उठकर बैठते हुए बोली, आपके मॉम डैड कहाँ पर है। कशिश के हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे चलते चलते रुक जाते हैं और मीरा की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज़ में कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे, अतीत के जख्मों को भरा मत करो। मीरा कशिश की कोल्ड आवाज़ को सुनकर बोली, लेकिन आपके अतीत से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दो। कशिश अपना लैपटॉप बंद कर मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता। 12 साल का था जो अपनी आंखें के सामने उन दोनों को मैंने मरते हुए देखा था। मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया और मेरी मॉम ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। स्कूल से आया तो देखा मेरे डैड बिस्तर पर पड़े हुए थे, मेरी मॉम दीवार के सहारे बुद्ध बने एकटक डैड को देख रही थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठे। ये कहते हुए कशिश पैनिक हो रहा था। मीरा की आंखों में नमी तैर गई थी और कशिश को देख रही थी। मीरा बिस्तर से उतरकर कशिश के पास जाती है और झुककर उसे गले लगा लेती है। कशिश मीरा को कसकर अपनी आगोश में भर लेता है। मीरा कशिश के पीठ को थपथपाते हुए कहती है, हम सब हैं ना आपके साथ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कशिश मीरा की बात का कोई जवाब नहीं देता। उनके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। कुछ देर बाद कशिश मीरा से दूर होकर बोला, कुछ दिन बस है, फिर तुम्हें अपने सामने से मिलने का मौका मिलेगा। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मीरा कशिश की तरफ देखती है जिसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। मीरा आगे कशिश को और कुछ नहीं कहती और बिस्तर की तरफ चली जाती है। कशिश जाती हुई मीरा को देखता है और अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। शोभित से जब घूम घूम कर अदिति को इंतज़ार करना बर्दाश्त नहीं होता तब वो सीधा शेख से लोकेशन मांगकर अदिति को लेने के लिए डेस्टिनेशन तक चला जाता है। शोभित की गाड़ी आकर लॉन्च के सामने रुकती है। बाहर ही उसे शेख और बाकी के बॉडीगार्ड्स मिल जाते हैं। शोभित शेख की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तक उसकी पार्टी खत्म नहीं हुई है क्या? टाइम का तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है क्या शेख? ये कहते हुए शोभित काफ़ी रूड था। शेख शोभित की बात पर बोला, आई एम सॉरी बिग बॉस ने कहा है कि जैसे ही उसकी पार्टी खत्म हो हम उन्हें लेकर घर चले आए, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी। शोभित शेख की बात को इग्नोर कर सीधा लॉन्च के अंदर चला जाता है। शोभित अंदर आता है तो उसे भी सभी लोग के हुटिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है। शोभित लोगों को साइड करते हुए अंदर आता है तो उसकी नज़र अदिति पर जाती है जो कि डांस फ्लोर पर खड़ी हुई थी और एक लड़का घुटने के बल बैठा उसे प्रपोज कर रहा था, जिसे देखकर शोभित की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। शोभित सबके साइड करते हुए अदिति के पास जाता है और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेता है। अचानक ऐसा होता हुआ देखकर अदिति भी घबरा जाती है और शोभित की तरफ देखती है जो कि उसे अपनी ब्लड रेड आइज से देख रहा था। जो लड़का घुटनों के बल बैठा था वह शुभ का ही एक क्लासमेट था। उसका नाम कुणाल रावत था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।